इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया पर मजमूम मुहिम, ब्लैकमेलिंग और दबाव डालकर रियासत से वफादारियां तब्दील करने की कोशिशें। निगरान हुकूमत का सख्त कार्रवाई का फैसला, नई JIT बना दी। ISI, IB, FIA, नादरा और PT अफसरान शामिल। JIT जिम्मेदारों का तयन करेगी, मुकदमात का इंदराज और इकदाम भी तजवीज करेगी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात, मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध निसार दुरानी की सरबराही में तहकीकाती कमेटी का इजलास। इल्जामात की तहकीकात पर अब तक की पेशरफ्त का जायजा, सिफारिशात मुरत्तब करके रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश की जाएगी। करप्शन मेरी रेड लाइन है, बैड गवर्नेंस मेरी रेड लाइन है, परफॉर्मेंस जो है वो मेरी रेड लाइन है, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेना पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए वो मेरी रेड लाइन है, ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स, इसमें सिफारिश और इसमें जो मेरिट की पामाली है वो मेरी रेड लाइन है। करप्शन और बैड गवर्नेंस, सियासी मुफादात के लिए अमन व अमान को हाथ में लेना नाकाबिले कबूल। ट्रांसफर पोस्टिंग में सिफारिश और मेरिट की पामाली नहीं चलेगी। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रेड लाइंस बता दी। पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब, नवाज शरीफ की सियासत से किनारा कशी की बातें कयास आराइयां करार। कहा एजेंडा हुकूमत नवाज शरीफ की है, क़यादत भी वही करेंगे। मरियम नवाज का 5 IT सिटीज एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का ऐलान। पहली खातून वजीर आला का एजाज ख्वातीन के नाम। 8 फरवरी का मैंडेट इत्तेहाद और ताउन के लिए है। अवाम इंतशार का खात्मा चाहते हैं। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 9 मुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से गुफ्तगू। बोले अवाम ने जिस एतमाद का इजहार किया उसी जज्बे से खिदमत करेंगे। तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कौमी और सूबाई असम्बली में मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया। साहिबजादा हामिद रजा ने तहरीरी दरख्वास्त में कहा कौमी असम्बली के 87, पंजाब असम्बली के 107, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 90 और सिंध असम्बली के 9 आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। गवर्नर सिंध पोर्ट एंड शिपिंग, IT, मवासलात, अफरादी कुव्वत और ओवरसीज पाकिस्तानीज की वजारतें। MKM ने बड़े ओहदे मांग लिए, मौकिफ अपनाया। 17 सीटों के साथ अहम ओहदे मिलना हमारा हक है। मुस्तफ़ा कमाल की खालिद मकबूल सिद्दीकी को मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। एलामिया जारी, सियासी, जमहूरी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुफाहमत और ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। कोई शर्म और कोई हया होनी चाहिए, इंसान में थोड़ा बहुत ग्रेस होना चाहिए। एक जाली वज़ीर आज़म और एक जाली कैबिनेट होगा जिसकी कोई से न पाकिस्तान की आवाम के दरमियान होगी, न कोई इंटरनेशनली इसको कोई रिकॉग्नाइज करेगा, कोई इसकी रिस्पेक्ट होगी। अवाम के मुस्तरद लोग ओहदों की बंदरबांट कर रहे हैं। इखलाकियात हैं तो शिकस्त तस्लीम करें। असद कैसर की तनकीद, बोले जाली वज़ीर आज़म और जाली काबीना को अवाम मानेंगे न आलमी बरादरी। साबिक कमिश्नर के इल्जामात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर की इलेक्शन कमीशन पर तनकीद, कहा मुस्तरद सियासी गिरोहों को बतौर हुक्मरान मुसल्लत किया गया। तहरीक इंसाफ की चीनी की नशिस्तें वापस लौटाई जाएं। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुशावरती इजलास। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने विफाकी और सूबाई सतह पर मुकम्मल और गैर मशरूत हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। लीगी रहनुमाओं का इजहार तशक्कुर। अब्दुल अलीम खान की चेयरमैन सेनेट से भी मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए सियासी जोड़ तोड़। इसहाक डार की वक्त के हमरा JUI की अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात। सियासी कुव्वतों का मिल बैठना मुल्की मुफाद में है। मजबूत जमहूरी हुकूमत वक्त की जरूरत है। रहनुमाओं में इत्तफाक, एलामिया जारी। फैसले पहले और इलेक्शन बाद में होते हैं। सिराजुल हक की तनकीद। मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से आजाद कमीशन की तश्कील का मुतालबा। बोले 2 खानदानों ने ओहदों की बंदर बांट की, ये कंपनी नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात का लदम करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार पर 5 लाख रुपए जुर्माना आए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, रियासत देखे कि कहीं ये मुल्क के खिलाफ साजिश तो नहीं, यकीनी बनाया जाए कोर्ट मार्शल हुआ शख्स
ब्रिगेडियर का रैंक इस्तेमाल न करे। चीफ जस्टिस मीडिया पर भी बरहम, कहा आजकल बस यही काम है, झूठी खबरें चलाकर रेटिंग लो। सिंध हाईकोर्ट का इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहाल करने का हुक्म। इलेक्शन वाले दिन इंटरनेट बंद करने की वजूहात विफाकी हुकूमत से तलब। चीफ जस्टिस ने कहा लोगों को इलेक्शन तक नहीं लड़ने दिया, इंतखाबात ना कराया करें, ड्राइंग रूम में बैठकर ओहदे बांट लिया करें। अदालती अहकामात को क्यों संजीदा नहीं लिया जाता, ये तमाशा अब नहीं चलेगा। जज के खिलाफ कार्रवाई इस्तीफे से खत्म नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज के खिलाफ कार्रवाई न करने के फैसले के खिलाफ अपील जुज़वी मंजूर कर ली। रिटायर्ड जजेस के खिलाफ जेर इल्तवा शिकायत पर कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सवाबदीद करार। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का फैसले से इख्तलाफ। साबिक जज मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई अब जारी रह सकेगी। GHQ हमला केस में बड़ी पेशरफ्त। वासी कयूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट ने 9 मई वाकयात का जिम्मेदार बानी पीटे और बुशरा बीबी को ठहरा दिया। 164 के बयानात रिकॉर्ड। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में शमूलियत पर शर्मिंदगी का इजहार। कहा बानी ने नौजवानों के जहनों से खेलते हुए रियासत मुखालिफ बयानिया बनाया। उमर अयूब, हमाद अजहर, अली अमीन गंडापुर, कमल शोजब, शीरी मजारी, शिबली फराज और दीगर भी 9 मई वाकयात में मुलव्वस हैं। कच्चे में डाकुओं के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। आईजी सिंध की जेर सदारत इजलास में हिकमत अमली बनाने पर गौर। रिफत मुख्तार ने बताया 1 माह में 30 शहरियों को हनी ट्रैप से बचाया। मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। कराची में पुरानी सब्जी मंडी के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। राहगीर मारा गया, 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। औरंगी सेक्टर 11:30 में फायरिंग से एक शख्स जाबहक। कोरंगी वीटा चौरंगी के करीब भी फायरिंग, 14 साल रेहान जख्मी। कराची में डकैती मुजाहमत पर कीमती जानों के ज़िया का सिलसिला न थमा। शाह फैसल कॉलोनी में लुटेरों ने 55 साल रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम को कत्ल कर दिया। मकतूल जावेद इकबाल की 4 बेटियां और एक बेटा है। फायरिंग के वाक़े में एक सब्जी फरोश भी जख्मी हुआ। कराची पुलिस इंसानियत भूल गई। कोरंगी में डाकू से मुकाबले के दौरान फायरिंग की जद में आकर शहरी जख्मी। पुलिस अस्पताल की बजाय थाने ले गई। खालिद एम्बुलेंस में तड़पता रहा, फिर अस्पताल ले जाया गया मगर बहुत देर हो चुकी थी। शहरी जान से गया। पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक हुए। पेट्रोल पंप मुलाजिम भी जिंदगी हार गया। इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया पर मजमूम मुहिम। ब्लैकमेलिंग और दबाव डालकर रियासत से वफादारियां तब्दील करने की कोशिशें। निगरान हुकूमत का सख्त कार्रवाई का फैसला। नई JIT बना दी। ISI, IB, FIA, नादरा और PT अफसरान शामिल। JIT जिम्मेदारों का तयन करेगी। मुकदमात का इंदराज और इकदाम भी तजवीज करेगी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात। मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध निसार दुरानी की सरबराही में तहकीकाती कमेटी का इजलास। इल्जामात की तहकीकात पर अब तक की पेशरफ्त का जायजा। सिफारिशात मुरत्तब करके रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश की जाएगी। करप्शन मेरी रेड लाइन है, बैड गवर्नेंस मेरी रेड लाइन है, परफॉर्मेंस जो है वो मेरी रेड लाइन है, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेना पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए वो मेरी रेड लाइन है, ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स, इसमें सिफारिश और इसमें जो मेरिट की पामाली है वो मेरी रेड लाइन है। करप्शन और बैड गवर्नेंस, सियासी मुफादात के लिए अमन व अमान को हाथ में लेना नाकाबिल कबूल। ट्रांसफर पोस्टिंग में सिफारिश और मेरिट की पामाली नहीं चलेगी। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रेड लाइंस बता दी। पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। नवाज शरीफ की सियासत से किनारा कशी की बातें कयास आराइयां करार। कहा एजेंडा हुकूमत नवाज शरीफ की है, क़यादत भी वही करेंगे। मरियम नवाज का 5 IT सिटीज एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का ऐलान। पहली खातून वजीर आला का एजाज ख्वातीन के नाम।
8 फरवरी का मैंडेट इत्तेहाद और ताउन के लिए है। अवाम इंतशार का खात्मा चाहते हैं। नामजद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 9 मुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से गुफ्तगू। बोले अवाम ने जिस एतमाद का इजहार किया उसी जज्बे से खिदमत करेंगे। तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कौमी और सूबाई असम्बली में मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया। साहिबजादा हामिद रजा ने तहरीरी दरख्वास्त में कहा, कौमी असम्बली के 87, पंजाब असम्बली के 107, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 90 और सिंध असम्बली के 9 आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। गवर्नर सिंध, पोर्ट एंड शिपिंग, IT, मवासलात, अफरादी कुव्वत और ओवरसीज पाकिस्तानीज की विजारतें। MKM ने बड़े ओहदे मांग लिए, मौकिफ अपनाया। 17 सीटों के साथ अहम ओहदे मिलना हमारा हक है। मुस्तफ़ा कमाल की खालिद मकबूल सिद्दीकी को मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। एलामिया जारी, सियासी, जमहूरी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुफाहमत और ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। और HBL PSL की सनसनी, लाहौर कलंदर्स मुसलसल तीसरा मैच हार गई। मुल्तान सुल्तान्स के हाथों 5 विकेटों से शिकस्त। सुल्तान्स ने 167 रन का हदफ 19 ओवर्स में हासिल कर लिया। इससे पहले पेशावर ज़ल्मी को कराची किंग्स ने 7 विकेटों से हराया।